मैं अपना सम्मान नहीं मानता। जो भी सम्मान या उपाधि आपने मुझे दी है, मैं इसको वापस करता हूं उन किसानों के लिए जो पूरा 1 साल दिल्ली की सड़कों पे पड़े रहे। और दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ कि जिसमें चिड़िया ना मारी गई हो और जिसने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया। मैं जब देखता था अपने लोगों की दुर्गति, उनकी परेशानी, तीनों मौसमों में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, किस तरह सड़क पे पड़े हुए थे। बड़े बड़े चौधरी जिनकी 40-40 गांव में बात चलती है, वो दिल्ली की सड़कों पे पड़े थे। और वहां से 10 किलोमीटर पे प्रधानमंत्री रहता है, उसने जाके उनकी कोई बात नहीं पूछी, जानकारी नहीं करी। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से चिट्ठी जाती है उसके लिए। हमारे 700 लोग मर गए, कोई किसी तरह का संवेदना का खत नहीं गया। जब मैं इस बात से बहुत दुखी हुआ तो मैंने तय कर लिया कि मैं गवर्नरशिप छोड़ दूंगा और मैं इनके साथ लड़ाई में शरीक होऊंगा। मैं ये बात बताने के लिए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे दोस्त हैं जो मिनिस्टर हैं इसी सरकार में, उनके पास गया कि साहब मैं तो छोड़ रहा हूं। उसने कहा बेवकूफी मत करना, इनके लिए बोल, इनके लिए लड़, इनके धरने पे बैठ, लेकिन छोड़ना तब जब तुम्हें ये कहें दिल्ली वाले कि छोड़ दो, उससे पहले मत छोड़ना। ठीक है। तो मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया और मैंने उनसे कहा कि साहब पता नहीं आपको शर्म आती है कि नहीं, मुझे तो बहुत शर्म आती है कि हम पदों पे बैठे हैं और हमारे पुरखे वहां बैठे हैं और उनके साथ क्या क्या हो रहा है। और मैं कहूं उन्हें तुम किसान मत समझो, वो अपनी अपनी जगह के चौधरी हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं। लोग 10-10, 20-20 गांव में उनकी पहचान है। तो आप उनसे बात करके इस मामले को निपटाएं, चूंकि वो न्याय की तरफ हैं, हम लोग न्याय की तरफ नहीं हैं। तो खैर मैं नहीं बताऊंगा प्रधानमंत्री ने क्या कहा, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैंने तय किया कि इस लड़ाई में अब मैं आखिर तक बोलूंगा। चौधरी चरण सिंह जी के साथ मैंने काम किया। वो ये कहते थे कि बेटा तुम्हारे वर्गों के सवाल पे जब कोई बात आए तो कुछ भी छोड़ देना, लेकिन समझौता मत करना। तो मैंने भी तय किया कि नहीं, इस पे मुझे बोलना है और मैं बराबर बोला। और जिस दिन ये कानून वापस हुए उसके तो एक दिन पहले मैंने कहा कि अगले चुनाव में प्रधानमंत्री ढूंढा नहीं मिलेगा, ये सब गायब हो जाएंगे, किसान इनको भगा देंगे। खैर वो अगले दिन ही उन्होंने उनकी अकल में आई या किसी ने सलाह दी, उन्होंने एक आधा अधूरा सा समझौता कि मैं इनको वापस लेता हूं। हालांकि हमारे अभी भी सवाल वहीं के वहीं हैं और ये आज के सवाल नहीं हैं। चौधरी छोटू राम जी के जमाने से किसान की फसल के दाम का सवाल ऐसा ही खड़ा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एकता के साथ रहने की कोशिश करो और रहो, इकट्ठे रहो, अपने सवालों पे लड़ो, लेकिन आपस में मत लड़ो। अगर इकट्ठा होकर रहोगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारी बात इस देश में ना चले। तो मैंने कहा कि भाई लाल किले पे हमारा हक है, हमको दोषी मत बनाओ, हमारे लड़कों को देशद्रोही मत कहो, इन पे मुकदमे मत करो। चले गए, चढ़ा दिया, और वो भी कोई पार्टी का झंडा नहीं था, निशान साहब था जिसके लिए हजारों सिखों ने कुर्बानी दी हुई थी। खैर इस बात को मैं यही लोगों के साथ रहूंगा, जिनमें पैदा हुआ हूं उनके साथ रहूंगा, उनको मैं नहीं छोड़ सकता हूं। और मैंने तय कर लिया था पहले दिन से कि अगर कहेंगे तो मैं गवर्नरशिप पे ठोकर मार दूंगा, वो कोई चीज ही नहीं होती है। तो मैंने कहा कि भाई लाल किले पे हमारा हक है, हमको दोषी मत बनाओ, हमारे लड़कों को देशद्रोही मत कहो, इन पे मुकदमे मत करो। चले गए, चढ़ा दिया, और वो भी कोई पार्टी का झंडा नहीं था, निशान साहब था जिसके लिए हजारों सिखों ने कुर्बानी दी हुई थी।
तो इसी तरह मुझको कश्मीर की खुमारी है, इसलिए मैं कश्मीर का भी जिक्र करूंगा, क्योंकि मैं वहां गवर्नर था और वहां एक धारा थी, धारा 370। महबूबा ये कहती थी कि ये हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। फारूक अब्दुल्ला कहता था कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, और तरह तरह से डराते थे। और दिल्ली वाले जो हमारे अफसर हैं वो डरे रहते थे इनसे। मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि मैं सिफारिश भेज रहा हूं, मेरी सिफारिश पे होता था वो, आप इसको राज्यसभा में पास कर दो और मेरी जिम्मेवारी है, अगर कुत्ता भी भौंक जाए और आप हैरत करोगे कि वो हटी दफा, सारे नेता गिरफ्तार हुए, चिड़िया नहीं बोली। और मेरे पूरे कार्यकाल में मुझे एक भी कारतूस फायर नहीं करना पड़ा। सब मैंने लोगों को डरा रखा था कश्मीर के कि तुम क्या कर लोगे, तुम पे 200 लड़के हैं, ये हमारी फौज का एक हफ्ते का काम है, और हम दुनिया की नंबर 2 नंबर 3 की फौज हैं, उससे लड़के क्या हासिल करोगे? बातचीत से तुम सब हासिल कर सकते हो। उसका नतीजा ये हुआ कि कश्मीर की जनता ने उस बात को समझा, और 370 हटने के बाद भी वहां कुछ नहीं हुआ। किसी को यकीन नहीं था। मैं जिस दिन अगले दिन सुबह मुझे चिट्ठी भेजनी थी अमित शाह जी को, मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि ये चिट्ठी भेजनी है कल। बोला क्यों? मगर 370 हट रही है। तो बोला जी ये तो 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कह ली यहाँ तो रिवाज है, यहाँ तो जब बुरहान वानी मरा था तो 150 आदमी मरा था, तो थानों पे चढ़ जाएंगे, तो हथियार छीन लेंगे, और आप भी अपनी सिक्योरिटी में से कश्मीरियों को हटा दो। मगर तुम बेवकूफी की बात मत करो, मेरी सिक्योरिटी में यही रहेंगे, और मैं इस 370 को हटा के दिखाऊंगा कुछ नहीं होने का। कुछ भी नहीं हुआ, चिड़िया नहीं मरी, कुत्ता नहीं भौंका, और ये नेता शाम को उठवा के मैंने जेल में भेज दिए। लोगों का ये जरूर आया मेरे पास फोन कि साहब अभी इन्हें छोड़ियो मत। समझे आप? मैं तो बल्कि इस बात से नाराज था कि प्रधानमंत्री ने छोड़ के और बुला के चाय पिला दी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। शेख अब्दुल्ला 10 साल जेल में रहे थे, ये तो साल ही भर हुआ था इन्हें, तो ये बदनाम थे। मैंने लोगों को कहा कि आपके बच्चे मरते हैं, इनका तो कोई मरता नहीं है, अब के इनको देखने दो। तो कह रहे नहीं वे वो दफा 370 भी हट गई, 27 भी हट गई, और कुछ नहीं हुआ। वहां अमन चैन है और अमन चैन रहेगा। तो लेकिन कभी आपकी लड़ाई होगी तो सबसे पहले आऊंगा जवाब। कभी भी कोई संकट पड़े तो मुझे याद कर। आज मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं चबूतरे पे नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन फिर किसी वक्त जब वो चबूतरे का काम निबट जाएगा वहां भी जाऊंगा। और ये जो हमारी खापें हैं, इनको बड़ा बदनाम करते हैं अखबार के लोग, ये हमारी ताकत है। औरंगजेब से लेके बहादुर शाह जफर तक सबकी चिट्ठियां मौजूद हैं हमारी। दादाजी कौन सी है वो? सोरम खाप। हाँ, सोरम खाप, मुजफ्फरनगर में। सबने हमें आजादी दे रखी थी कि अपने फैसले ये खुद करेंगे। और हमारा जो मलिकों वाला टाइटल है, ये बादशाह ने दिया था इसलिए कि ये अपना जो फैसले हैं वो अदालत में नहीं खुद करेंगे, और वो फैसला माना जाएगा। तो ये खाप हैं, इनकी ताकत बढ़ाओ। मैं एक बात आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन के दौरान जिस दिन टिकैत का लड़का रोया, मैंने भी देखा उसे। मेरा उस परिवार से बहुत पुराना परिचय भी है, और उसके बड़े भाई के हमारी मलिकों की लड़की ब्याही है, मैं तो उसे पैसे दे के आता हूं। तो मेरे से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने 11 बजे होम मिनिस्टर को फोन किया और कहा कि ये गलत काम हो गया है, ये रोया है, और इसका रोना सारे देश में दिखा दिया मीडिया ने। जींद का तो मैंने ये भी बताया कि लोग सड़क पे आ गए हैं, और इसके घर में, इसके घेर में 1000 आदमी पहुंच गया है।
अगले दिन वहां पंचायत थी मुजफ्फरनगर में। मैं कहा अगर मुजफ्फरनगर की पंचायत में इसके भाई ने कोई हिंसा की बात कह दी तो देश में हिंसा रुकेगी नहीं आपसे। खैर मैं उनकी तारीफ करूंगा इस बात के लिए। उन्होंने मेरे से कहा कि तुम उसको समझा दो। मैं नहीं समझाऊंगा, एक शर्त पे समझाऊंगा, आप अगर ये आश्वासन दे कि उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उसे कह दो उसकी कोई गिरफ्तारी आज नहीं होगी और वो मेरे से बात कर ले। मैंने उसे कहा, उसने इनको फोन किया, ये लाइन पे थे और इन्होंने कहा कि ठीक है कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, तुम अपने भाई को कह देना कि हिंसा की कोई कॉल कल की पंचायत में ना दे। उसने कहा ठीक है जी मैं कह दूंगा। तो इस तरह टिकैत की गिरफ्तारी रुक गई और आज तक बाहर घूम रहा। तो बड़ा नहीं, इन पे कोई संकट पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।